सर, आप जो आज ये मानक ब्यूरो वाले प्रोग्राम के लिए बता रहे हैं कि 14 तारीख को ये मानक का प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम की मूल्यता क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो जो है एक राष्ट्रीय निकाय, राष्ट्रीय मानक संस्था है। तो राष्ट्रीय मानक संस्था हम जो भी हमारा इंटरनेशनल जो मानक संस्था है, जैसे ISO ICITU, तो हम लोग उन इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। अब जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये मानक संस्था है, वो लोग हर साल 14 अक्टूबर को जो लोग ये मानक बनाते हैं वॉलेंटरीली, उनको सम्मान के लिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेट करता है। तो भारत का जो मानक संस्था वो भारतीय मानक ब्यूरो है, तो इसीलिए हम क्योंकि उनका मेंबर है, तो हम इंडिया में हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। एंड इस बार का जो थीम है वो है इंडस्ट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एज ऑफ AI। उसमें क्या है कि हमारा जो इंडस्ट्री है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम सस्टेनेबिलिटी को मुद्देनज़र रखते हुए हम कैसे इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं, जो भी हमारा उत्पाद है उसमें हम कैसे सस्टेनेबल चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इन थर्मल पावर प्लांट कैसे जो फ्लाई ऐश निकलता है उसको हम सीमेंट में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम AI के युग में हम पहले हम लोग का जो नॉर्मल मीटर्स यूज़ होता था, आजकल स्मार्ट मीटर्स आ गए हैं। तो हम AI को उसमें मतलब उसमें क्या है, हम दूर से ही रिमोटली उसको कितना देर चलेगा, कब ये डिस्कनेक्ट कर देंगे जब वो पेमेंट नहीं आएगा, तो हमको और वहाँ जाके लेने की ज़रूरत नहीं है रीडिंग या कुछ भी। तो हम रिमोटली सारा रीडिंग ले सकते मतलब हैं। ये सारी चीज़ें हम खाली नंबर डालेंगे, ऐप डालेंगे और सब अपने आप आ जाएगी? ना, हमारा स्टैंडर्ड बना हुआ है, ऐप नहीं डालेंगे, हमारा स्टैंडर्ड बना हुआ है, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ये रीडिंग रिमोट बैठ के हमको, जैसे स्मार्ट मीटर है उसमें क्या करता है, हम घर में बैठ के हम पूरा रीडिंग ले सकते हैं। तो उसका, लेकिन वो रीडिंग जो हम लेंगे, वो रीडिंग तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को कोई उसको तकलीफ पहुँचे कि कितना रीडिंग आया और हमारा, तो वो सब का स्टैंडर्ड बना हुआ है जिससे कि हम उसको चेक करें पहले सिमुलेशन करके कि जो रीडिंग वहाँ पे आ रहा है, जितना में वो लेट डिस्कनेक्ट होना चाहिए, वो सब होना चाहिए उसी पे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा में हो या कम में हो, जो टॉलरेंस का अंदर है उसमें ही होना चाहिए। तो वो चीज़ हम एक मानक के थ्रू उसको टेस्टिंग कर लेते हैं। मानक इसलिए बना हुआ है, तो कोई भी चीज़ हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं उसका पहले मानक के सहारे ही हम टेस्ट कर सकते हैं, और मानक के सहारे टेस्ट करके हम उसमें एक सर्टिफिकेशन मार्क, जैसे ISI मार्क होता है हमारे प्रोडक्ट्स में, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन मार्क, और सोना पे जो सोना का शुद्धता देखने के लिए हॉलमार्क है, जिसका एक कॉम्पोजिशन है हॉलमार्क यूनिक ID, 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। तो ये मार्क अगर हम बिना देखे ले कोई भी चीज़ खरीदे बिना सर्टिफाई के, तब तो वो हमारा काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारा जो एक्चुअल फंक्शन है हो सकता है कि वो हमारे काम में ना आए। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही हम खरीदें, जो ISI मार्क और ये सब मार्क दिया हुआ सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीदें, और उसमें हम निश्चित है कि वो चीज़ हमारा जो ज़रूरत है उसमें खरा उतरेगा। और उसमें अगर कोई इशू है तो हमारा जो BIS केयर ऐप है उसमें हमारा कंप्लेन का भी प्रावधान है, तो आप घर बैठे आप कंप्लेन भी कर सकते हैं अगर उसमें कोई दिक्कत है। तो एटलीस्ट आपके साथ में एक भारत का ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साथ में है, जो कि आप घर बैठ के भी कोई कंप्लेन देंगे तो हमारा आदमी जाके उसका इन्वेस्टिगेशन कर देंगे। और इसमें हम ये भी कहना चाहते हैं, जब आप, क्योंकि ये माहौल पूजा का है, तो सोना का सामान बहुत खरीद रहे हैं आप लोग, तो जिससे कि आप गरीब आदमी भी जाके कुछ खरीद लेता है, लेकिन वो जिससे ना ठगे, तो HUID नंबर आप जरूर देख लीजिए, 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। आप ऐप के थ्रू उसको वहीं पे बैठ के आप देख लीजिए, उसका प्योरिटी आपको दिख जाएगा BIS केयर ऐप के माध्यम से। तो आप बैठ के दुकान में ही आप ऐप से उसका प्योरिटी कितना है, 22 कैरेट है कि नहीं, वो HUID नंबर उसमें मार के आप देख लीजिए। HUID नंबर आपको सोना का ऑर्नामेंट में जरूर मिल जाएगा हर सर, आप पूरे देश भर में या कृषि क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। कृषि क्षेत्र में देखिए, कृषि क्षेत्र में हम देखिए, हम लोग को तो प्रोडक्ट में हम सर्टिफाई करते हैं, जो हम लोग ISI जो हमारा प्रोडक्ट्स है कृषि क्षेत्र में, जैसे हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, उसमें हम ISI मार्क लगाते हैं। जो हमारा पाइपलाइन से, जो HDPE पाइप से जिसके थ्रू वो जाता है पानी जाएगा, तो उसको हमने ISI मार्क लगा देते हैं। तो जो टारपुलिन्स है, जो ग्रीन, तो टारपुलिन्स में हमारा ISI मार्क लगता है। तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी हमारा जो कृषि बंधु है, जो कृषि कार्य में लिप्त है, वो लोग जब खरीदेंगे तो वो भी अगर ISI मार्क उत्पाद खरीदे
तो उसका क्वालिटी ठीक रहेगा तो वो ये कर सकते हैं। अभी हम लोग का एक आइडिया ये भी चल रहा है कि हम लोग एक इसको दिखाने के लिए कि कैसे ये प्रोडक्ट हमारा जो ISI मार्क प्रोडक्ट है वो अगर हम कृषि में यूज़ करें तो किस तरह से वो मतलब कैसे, तो ये चल रहा है अभी KVK हमारा KKBO1 के साथ KVK हावड़ा उसके साथ एक बातचीत चल रहा है। तो हो सकता है हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन फार्म करने का बातचीत चल रहा है। ऑलरेडी हमने प्रपोजल दे रखा है, उनके तरफ से MOU साइन होने के लिए अभी उसको थोड़ा सा वो लोग देख रहे हैं कि MOU साइन करेंगे कैसे, कि MOU का बयान क्या होगा। तो आशा है कि बहुत जल्दी हम यहाँ पे एक कृषि विज्ञान केंद्र हावड़ा के साथ हम एक टाई अप कर लेंगे, जिससे कि हम एक स्टैंडर्ड हम हमारा अपना जो ISI मार्क उत्पाद को यूज़ करके वो फार्म को क्या फ़ायदा हुआ उसको हम दिखा सकेंगे आदमी लोग को, किसी एक स्टैंडर्ड डेमोन्स्ट्रेशन फार्म। ये चल रहा है बात। सर आपका नाम और डिजिग्नेशन? मैं सब्यसाची धर, भारतीय मानक ब्यूरो KKBO1 कोलकाता ब्रांच ऑफिस 1 का निर्देशक। थैंक यू सर। थैंक यू। आप देख रहे थे सब्यसाची धर जी आपसे बात कर रहे थे और सदीनामा आप सबको बधाई देता है। और मानक ब्यूरो से आप सचेतनता की ओर आ सकते हो, तो सचेतनता आपके लिए बहुत ज़रूरी है।